Hello, hi guys. This whole week I'm traveling to all these locations from 13th May to the 17th of May. Mumbai, Pune, or online, Thane, Borivali, Nasik, Aurangabad, Dadar, online, and again Vashi. So if you're based in any of these locations, please do attend the workshop if possible. So the workshop is happening in all these locations, or you want to join us for the CAT program or the CET program, you can join us by calling or just WhatsApp any of the numbers here. To starting, I'm in Nagpur, first workshop. Hi guys, one of the most common question which I've got from student is कि सर मैं जॉब छोड़ूं, एमबीए करने के लिए जॉब छोड़ना पड़ेगा कि नहीं. सो देर आर 5 पॉइंट्स टू लुक एट, 5 थिंग्स विच विल हेल्प यू डिसाइड कि आपको जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज इज नो वन वे टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. Okay, so we'll go through all the 5 things which are there. Number one, how much time you are dedicating for the preparation now. यार मैं अगर अपनी बात करूँ ना तो मेरे पास दो ऑप्शन आगे थे वाइल प्रिपेयरिंग एमबीए कि अगर तो निकल गया तो आई एम जॉइनिंग अ गुड एमबीए कॉलेज, लेकिन अगर ना निकला, मैंने जॉब छोड़ दिया था, आई हैव टू गो बैक टू पंजाब. मेरे पास दो उंगली में से एक उंगली चूज करने का था. सी आई वॉज प्रिपेयरिंग बट रिजल्ट अपने हाथ में नहीं होता ना. ठीक है, मैंने चलो इंटरव्यू रिटन टेस्ट क्रैक भी कर लिया, जीडीपी निकालना है, बहुत कुछ करना होता है, एंड आई हैव अ सैमरिंग इशू. तो मुझे वही डर था कि यार पता नहीं इंटरव्यू कन्वर्ट होगा नहीं होगा क्या होगा. सो देयर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स विच कैन कंबाइन टुगेदर, एंड इफ आई लुक एट द कन्वर्ट स्टूडेंट, 50-50%. 50%, 33% students are from college final year बच्चे, those who crack the exams. I'm talking about the in general of the top 30-50 B schools. 33% students have taken a gap year and 33% people have work experience, and while working they crack the exam. तो बताओ यार, अब मैं कैसे बोलूँ कि जो गैप लेगा उसी का ही होगा. Everybody have a equal chance to convert. Yeah. Number one point is how much time you are dedicating to studies. अगर आप दिन का 3-4 घंटा डाल सकते हो रोज का, स्टार्टिंग में 1-2 घंटा, आगे जाके 3-4 घंटा, देन जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है. जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जो शिफ्ट में काम कर रहे हैं, जिनका टाइमिंग आर फिक्स्ड, वो आराम से जॉब के साथ साथ आप निकाल सकते हो. क्योंकि एक उंगली पकड़ो, या पंजाब वापस जाओ या एमबीए कॉलेज अगर ना मिला तो पंजाब वापस जाओ. फॉर दिस कैन बी वेरी स्केरी, वेरी स्ट्रेसफुल फॉर लॉट ऑफ पीपल. ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन ना आए. अगर आप 3-4 घंटा दे सकते हो तो नहीं जरूरत है, क्योंकि आपको लगता है कि जॉब छोड़ के आप 8-8 घंटा पढ़ोगे. मैं करता था यार, आई वॉज स्टडिंग 8 to 12 hours एवरी डे आफ्टर लिविंग जॉब, बिकॉज मुझे मेरी फटी पड़ी थी. ठीक है, दिस काइंड ऑफ अ थिंग वर्क फॉर मी, बट मे और मे नॉट वर्क फॉर अदर पीपल. कि अगर ना हुआ तो क्या होगा. ओके, नाउ कम द सेकेंड पॉइंट, इज दिस थिंग डू और डाई फॉर यू. डू और डाई मतलब अगर इस बार एमबीए में स्कोर कम आया, मेरे को आई एम ओके टू रिपीट नेक्स्ट ईयर, आई कैन टेक अप, आई कैन वेट फॉर 1 more year, या ये मेरा आखिरी साल है. लॉट ऑफ पीपल हु ऑलरेडी टेकन अ गैप ईयर, उनके लिए डू और डाई होता है. लॉट ऑफ पीपल जो लॉट ऑफ गर्ल्स जो पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि तेरे को 1 साल का टाइम दिया गया है, फाइनल ईयर के बाद तेरी यहाँ तो तेरी शादी कर देंगे, ये है वो है, तो जो भी है, तो लॉट ऑफ रीजंस कैन बी देयर वाई इट कैन बी अ डू और डाई. अगर तो आपका डू और डाई है, मतलब ये साल एमबीए करना ही है, चाहे अच्छा कॉलेज मिले, चाहे बेकार मिले, चाहे एवरेज मिले, मुझे जाना ही जाना है. जो मेरे साथ हो गया था कि आई हैव टू गो बैक टू पंजाब, इफ नो एमबीए आई हैव टू गो होम. Yeah, and after earning for 2 years in a good IT company, I don't want to go back home as a failure. या जॉब ढूंढने बैठो वापस दोबारा. ठीक है, तो फ्रॉम दूस काइंड ऑफ पीपल इट्स ओके टू लीव जॉब, कि भाई करना तो है ही. ठीक है, आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई IT जॉब, मुझे तो MBA करना ही था, तो मेरे लिए यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ मेरे को फर्क नहीं पड़ता था. ठीक है, दैट्स व्हाई एट सीईटी आई हैव डिवाइड द प्रिपरेशन टू वीकली टारगेट्स. कि रादर लुक एट अ बिगर पिक्चर, कैसे होएगा, ना हो तो क्या होगा, हम वीकली अपने टारगेट फॉलो करते जाओ. ये आप जॉब के साथ करते हो, अपने आप करते हो, इज टोटली योर विश. फॉर कैट एंड CCET स्टूडेंट्स वी हैव डन दिस थिंग, वीकली टारगेट्स. तो कंसिडर मी टू बी बैड बॉस फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स. आपको बस वीकली टारगेट फॉलो करने. ठीक है, तो इन केस यू वांट टू ज्वाइन अवर प्रोग्राम, यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप एनी ऑफ द नंबर्स गिवन हियर.
ऑलराइट, सो जिसका डू और डाई है बिंदास बेफिक्र होकर छोड़ दो जॉब, वैसे भी जॉब छोड़नी है या सारी उम्र जॉब करनी है, एमबीए एक ही बार करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज योर मॉक स्कोर। जिसने मॉक देना शुरू कर दिया है, नाउ फॉर द कैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपका मॉक में स्कोर 50 पार हो गया है तो बिंदास बेफिक्र होके जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है। अब उल्टा लेके चलो, जिस दिन 50 नंबर पार हो गए जॉब छोड़ दो, ओके। द प्रॉब्लम इज द नोटिस पीरियड, फाइन, मोस्ट ऑफ यू विल हैव अ 2 to 3 months ऑफ नोटिस पीरियड। तो अभी नोटिस मिलने का, कब नोटिस आएगा, कब होगा तुम्हारा, कब भरोगे। सपोज अभी कौन सा महीना चल रहा है, मई का महीना चल रहा है, अगर मैं मई में आके छोड़ता हूं जॉब, जून जुलाई जुलाई आ जाएगा तुम्हारा निकलते निकलते। सम ऑफ यू माइट बी लिविंग इन अगस्त। यू नो आइडियल प्रिपरेशन कब होती है, जुलाई में जाके, जुलाई में भी नहीं, अगस्त में आके होती है आइडियल प्रिपरेशन, हाई लेवल प्रिपरेशन। जुलाई, अगस्त, सितंबर, these are the 3 most crucial month from the एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सितंबर के बाद बंदा हार मान जाता है, पता नहीं क्यों यार, मैं बहुत बार देखा अक्टूबर नवंबर में आके ना पीपल क्विट बिकॉज दे माइट बर्न आउट, मे बी बिकॉज स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा, सो दे क्विट। लॉट ऑफ पीपल क्विट एमबीए प्रिपरेशन आफ्टर सितंबर। क्विट मतलब क्विट द चांसेस कि आई एम नहीं होने वाला। सो इवन अगर आप जुलाई में छोड़ते हो तो अगस्त सितंबर अक्टूबर अपने पास 3 मंथ का टाइम बचेगा टू वर्क हार्ड, ओके। So you have to plan your notice period accordingly. Alright. Pointer number 4, अगर आप repeater हो, see repeater who have got 70% last year, 60% last year, 80% last year, whatever you have got last year, 70% आपका आ चुका है, मतलब 70% गेम इज ओवर। सिर्फ रिमेनिंग 30% काम बाकी है जो मैं आराम से जॉब के साथ इंप्रूव कर रहा हूँ। देन डू यू डोंट नीड टू लीव योर जॉब, ठीक है। सी मैंने खुद जॉब छोड़ा था, बट देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर दैट, मैं आपको पहले बोल दिया। तो इट्स टोटली योर विश, आई एम गिविंग यू ऑल द 5 पॉसिबल केसेस, देन यू डिसाइड उनमें से अपना आप डिसीजन खुद लो। आई सपोर्ट यू फॉर दैट, जो भी आप करोगे मैं आपके साथ हूँ। मुझे वीकली टारगेट्स खत्म करने हैं, वो तुम जॉब के साथ करो या घर बैठ के करो वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 इज अ बैकअप प्लान, ओके। अगर भगवान ना करे ना हो, एमबीए ना कर पाए या तुम्हारे ढंग का कॉइन ना मिले, सी इफ यू फ्रॉम अ गुड कॉइन ना, तुम उल्टा और परेशान हो। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज फ्रॉम एनआईटी नागपुर, तो आफ्टर डूइंग माई इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी नागपुर आई कांट कंप्रोमाइज विद अ छोटा मोटा कॉलेज, आई हैव टू गो टू अ टॉप कॉलेज। इज लाइक अपनी नाज ही एनआईटी तो इज्जत कर लो, ओके। सो बैकअप, आपको जॉब करना है, आपको अब्रॉड जाना है, ठीक है, और यू विल कंप्रोमाइज विद अ गुड और अ डिसेंट कॉलेज। ये एक प्लान बना के बैठो, ठीक है। नाउ देयर 5 पॉइंट्स, हाउ मच टाइम यू आर डेडिकेटेड, इज इट अ डू और डाई अटेम्प्ट फॉर यू, आर यू अ रिपीटर, व्हाट आर योर मॉक स्कोर्स एंड बैकअप प्लान। ये 5 चीजें कंबाइन करके यू विल डिसाइड कि जॉब छोड़नी चाहिए कि नहीं छोड़नी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा 92 परसेंटाइल मॉक में आ रहा था, इन कैट मॉक्स आई गॉट 92 परसेंटाइल बाय आई थिंक 5th मॉक, ओके। ये आया था अगस्त में आके, देन आई क्विट माई जॉब अगस्त 20 को। मेरे लाइफ के सारे कांड अगस्त 20 को होते, मेरे बर्थडे वाले दिन। अगस्त 20 के आजू बाजू मैंने जॉब छोड़ दिया था, 1 महीने का नोटिस था, सितंबर में मैं फ्री हो गया था, तो सितंबर, अक्टूबर, 2 नवंबर, 3 महीना मैंने जान लगा दी थी, एंड आई क्रैक द एग्जाम, ठीक है। सो यू टेक योर ओन कॉल, ऑल द बेस्ट।